बांटने में क्या दिक्कत है भाई? प्रभाकर सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी विफल है, सरकार का संरक्षण है शराबबंदी। देखिए, पूरी तरह मैं तो बार बार आरोप लगाता हूँ कि नीतीश कुमार जी जिस दिन भी बोलते हैं कि शराबबंदी के खिलाफ, उस दिन जनता दल यूनाइटेड का खजाना बढ़ता है। और ये तो प्रूव हो गया कि नीतीश कुमार जी जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं तो उनके सभी जो परिवार हैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि आपके परिवार को मारने वाला कोई व्यक्ति है वो नीतीश कुमार है। नमस्कार। आप कहेंगे कि ये तो वीडियो पुराना है। बिल्कुल पुराना है, हम भी कह रहे हैं पुराना, लेकिन इसके मायने नया है। इसको समझना जरूरी है कि हमने आपको ये वीडियो क्लिप क्यों दिखाया है। इस समय ये बिहार में डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्री भी हैं। मतलब गृह विभाग देख रहे हैं तो गृह मंत्री भी हुए। अब सवाल ये है कि जब ये विपक्ष में थे, और ये तब का वीडियो है जब बिहार में जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई थी, और ये उस समय का वीडियो है जब ये जहरीली शराब से मौत होने के बाद उन परिवारों को मदद देने की मांग कर रहे थे सरकार के सामने। और उस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बोले थे कि हम जहरीली शराब पीने वाले को मुआवजा नहीं देंगे। अब सवाल ये उठता है कि अब ये जो उस समय बोल रहे थे, अब भी स्थिति वही है, तो क्या अब ये शराबबंदी मामले में एक्शन लेंगे? अब तो गृह विभाग भी इनके पास है, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बिहार के सत्ता में शामिल हैं, और स्थिति आज भी वही है जो उस समय था। फर्क इतना है कि उस समय जहरीली शराब से मौत हुई थी तब बयान दे रहे थे, और आज कोई मौत ना हो जाए इसलिए हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आज ये सत्ता में है तो उस समय की हुई गलती क्या आज ये सुधारेंगे? अगर सुधारेंगे तो इससे बड़ा उपकार बिहार के जनता के ऊपर कुछ नहीं होगा। और एक और उपकार कर दें कि जितने गरीब जहरीली शराब से मर गए, उनके परिवार आज किस परिस्थिति में है ये भी देख लें। इसके पीछे कारण है, हम जो ये बोल रहे हैं ना आपके सामने, इसके पीछे कारण है। बहुत सारे ऐसे परिवार की मौत हुई है जिसमें कमाने वाला वो इकलौता था, उसकी मौत हो गई। अब उसके बच्चे कहां हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार अगर एक नजर देख ले तो उस परिवार का कल्याण हो जाए। एक बात। दूसरी बात, ऐसे लाखों परिवार जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है, और एफआईआर इसलिए हुआ है कि वो कोई क्रिमिनल तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा शराब पी लिया या फिर शराब के साथ पकड़ा गया। ऐसे परिवारों को भी समीक्षा करके देख लीजिए। बयान देना विपक्ष में बैठकर बहुत आसान है। आज तेजस्वी यादव यही काम कर रहे हैं, खूब लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कपिल सिब्बल के सामने बैठकर, और कहीं भी कुछ भी बयान आपने सुना होगा। तो शराबबंदी पर जो विपक्ष में बैठकर ये लोग ज्ञान देते हैं, सत्ता में आने के बाद काम क्यों नहीं करते हैं? आज तेजस्वी यादव बड़े बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं, ज्ञान झाड़ रहे हैं शराबबंदी को लेकर। जब उनको सत्ता मिली थी 17 महीने में वो 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो शराबबंदी मामले में कोई काम क्यों नहीं कर सकते हैं वो? जबकि शिक्षा विभाग उनके पास नहीं था, फिर वो 5 लाख नौकरी देने का वादा करते हैं, तो शराबबंदी पे सत्ता में होते हुए काम क्यों नहीं किए? आज विपक्ष में अगर वो चिल्ला रहे हैं जैसे पहले ये चिल्ला रहे थे, तो आज तो ये सत्ता में है, कल वो सत्ता में थे। तो अगर तेजस्वी यादव हो डिप्टी सीएम या सम्राट चौधरी हो डिप्टी सीएम, अगर ये लोग बिहार की जनता के हित के लिए काम नहीं करते हैं, सत्ता में होते हुए और विपक्ष में बैठकर हंगामा करते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए ये सब के सब सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, चाहे तेजस्वी हो या फिर सम्राट चौधरी हो। लेकिन मेरा सवाल आज के सत्ताधारी से है, आज के विपक्ष से नहीं।
आज के सत्ताधारी से है कि आज तो आप सत्ता में हैं। आज जो इससे पहले हमने दिखाया है आपको कि आपके ही सरकार के नेता सवाल उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि एफिडेविट लेकर आइए। तो ठीक है, जो टर्म एंड कंडीशन आपको लगाना है लगा लीजिए, लेकिन जो आज स्थिति है इस पे समीक्षा करने की, काम करने की जरूरत है, बिल्कुल है। क्योंकि थाना में शराब जब्त होता है और फिर उसी शराब को बेच दिया जाता है। तो क्या शराबबंदी का मतलब यह था कि पुलिस वाले शराब जब्त करें और फिर उसी तस्कर को शराब बेच दें? क्या शराबबंदी का मतलब यह था कि जो 100 ml शराब पी रखा हो उसको जेल भेज दें? क्या शराबबंदी का मतलब यह था कि 100 ml के साथ कोई बाइक पे आ रहा हो झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, नेपाल से, उसको गाड़ी के साथ आप जब्त कर लें? क्या शराबबंदी का मतलब यह था कि जहरीली शराब से किसी परिवार की मौत हो जाए और इसके बाद वो परिवार तबाह बर्बाद हो जाए, सरकार देखने वाला नहीं है? क्या शराबबंदी का मतलब यह था कि बेचने वाले मालामाल, पुलिस वाले मालामाल और गरीब को पकड़कर जेल भर दो? क्या शराबबंदी का मतलब यह था कि अमीर लोग शराब पिए तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब लोग शराब पिए तो उसे जेल में भर दो? बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज वो स्थिति है, और अगर आज स्थिति है तो तब आप सत्ता में नहीं थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आप बयानबाजी कर सकते थे, राजनीति कर सकते थे, शोर मचा सकते थे, लेकिन आप एक्शन नहीं ले सकते थे। लेकिन आज सब कुछ आपके हाथ में है। आज आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि पुलिस फेलियर के कारण बिहार में शराबबंदी फेलियर है, क्योंकि आज तो प्रशासन आपके पास है। आप जो आदेश करेंगे वो होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो आपके पास पावर है, आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आज अगर बिहार में ये सब कुछ नहीं होता है तो फिर ये मान लिया जाए कि भाई बिहार का शराबबंदी सत्ताधारी के लिए अच्छा है। कल जो आरोप आप नीतीश कुमार के ऊपर लगा रहे थे कि वो शराब बेचवाते हैं और कमीशन खाते हैं, अब वही आरोप अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके ऊपर भी लगेगा, अगर आज भी स्थिति वही रही तो। और स्थिति तो है, क्योंकि नए साल के आने से पहले जिस तरह से शराब का खेप पकड़ा जा रहा है, यह स्पष्ट होता है कि बिहार में फिलहाल अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। भले 10 साल हो चुका हो और बदलाव साल दर साल होना चाहिए था, लेकिन जिस उम्मीद से होना चाहिए था, जिस समाज के लिए, जिसके लिए होना चाहिए था, उसके लिए भला नहीं हो रहा है। किसको हो रहा है? शराब बेचने वाला का भला। बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है वो, कमाई इतनी कि सबको मैनेज कर लो, पुलिस, प्रशासन, नेता, पार्टी, सबको मैनेज कर लो। तो ये सोचकर शराबबंदी तो नहीं किए होंगे कम से कम। और उस समय अगर गड़बड़ था तो आज भी स्थिति वही है। आप चाहे जितने भी दावे कर लें कि हम शराब माफिया के ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? लेकिन लास्ट में एक बात और कहकर जाएंगे कि सम्राट चौधरी जो कुछ भी उस समय बोले थे जब ये विपक्ष में थे, और आज भी अगर स्थिति वही है तो भाई सरकार बने कितना दिन हुआ है? अभी इनको गृह विभाग संभालते हुए कितना दिन हुआ है? तो मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी उस बयान पे खरे उतरे, इसके लिए इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। मतलब कितना? 1 साल, 2 साल? क्योंकि 10 साल जब आप दिए नीतीश कुमार को, तो 2 साल कम से कम सम्राट चौधरी को देना बनता है। 2 साल में अगर शराबबंदी की स्थिति नहीं सुधरती है, तब ये कड़े सवाल डायरेक्ट सम्राट चौधरी से ये वीडियो दिखाकर पूछा जाना चाहिए
कि आपने विपक्ष में बैठकर ये कहा था, आपको सत्ता मिले 2 साल हो गया, आपने क्या किया? मेरे हिसाब से देना चाहिए। आपके हिसाब से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप अपना जिम्मेवारी, अपना फर्ज पूरा करें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।